तो जैसे मैंने बताया था जो FiO2 उसके बाद इस टोटल जो बेसिक वेंटिलेशन सेटिंग होती है उसमें ये सब चीज़ें होती है जो हम लोग को फिक्स करनी रहती है। जैसे FiO2 हो गया, प्रेशर फिक्स हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया, RR हो गया, पीप हो गया, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेशियो हो गया और ट्रिगर हो गया। तो वन बाय वन मैं आपको वीडियो डालते जाता हूँ इसमें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले FiO2। तो यार FiO2 का मतलब सिंपल होता है कि बंदा कितना ऑक्सीजन ले रहा है, कितना फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन ले रहा है। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे हमको 20 to 21%, तो 20 to 21% जो होता है वो जो होता है ऑक्सीजन मिल जाता है। तो वो FiO2 नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे 20 to 21% होता है ना। उसके बाद बेसिकली अब मैं बताता हूँ जो FiO2 हम लोग जो वेंटिलेटर जो होता है मशीन उसमें 30 to 100% जो होता है FiO2 का सेटिंग के लिए होता है। अब ये FiO2 हम लोग कितना फिक्स करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना, वो डिपेंड करता है पेशेंट की ABG रिपोर्ट पे, पेशेंट के PaO2 लेवल पे, ठीक है, उसके ABG रिपोर्ट, उसके बाद पेशेंट के SpO2 लेवल पे। नॉर्मली हम लोग को SpO2 का लेवल अबाव 90 ही रखना है, अबाव 90 रखना है, और ARDS में 88 के अबाव ही रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो ये हो गया। अब मैं बताता हूँ जो बेसिकली अपन ने सुना होगा PF रेशियो। PF मतलब PaO2 अपॉन FiO2 का रेशियो। नॉर्मली ये PaO2 कितना होता है, 80 to 100 होता है, और FiO2 अगर मैं रूम टेम्परेचर पे लूँ तो सपोज मैंने 20 ले लिया तो 21 होता है बेसिकली। तो अगर मैं इसको पूरा लूँ तो ये बेसिकली 4 या 5 के बीच में आता है नॉर्मल रेंज, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मतलब 400 to 500 हो जाएगा मतलब। तो मैं 4 पकड़ लेता हूँ, परसेंटेज मैं नहीं दिख रहा हूँ उसमें। तो PF रेशियो नॉर्मली कितना हो गया, 4 हो गया, 4 to 5 हो गया। तो लेट मैं 5 सपोज 5 पकड़ के चल रहा हूँ, मतलब नॉर्मली 5 होता है, यही एक सेटअप होता है कि 5 होना चाहिए, 4 to 5 होना चाहिए। तो लेट अगर किसी का FiO2 मैंने चालू कर दिया 100% मैं दे रहा हूँ, ठीक है, किसी में FiO2 मैं 100% दिख रहा हूँ, उसके बाद उसका PaO2 का रिपोर्ट आया और उसमें वो बता रहा है 200 है, वो पेशेंट में 200 है। तो मैं ये देखो, इसका देखो, अब मैं इसको बता रहा हूँ कैसे। अब ये 100% है तो इसका मैं PF रेशियो जब निकालता हूँ तो जैसे मैंने इसका PF रेशियो निकाला तो कितना आया, 2 आ गया। PF रेशियो इसका कितना आ गया, 2 आ गया। इसका PF रेशियो कितना हो गया, PaO2 अपॉन FiO2, ये कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। अब नॉर्मली हम लोग को PaO2 चाहिए कितना होता है, क्या 200 चाहिए क्या, नहीं, 80 to 100 चाहिए। तो लेट मुझे 100 चाहिए, नॉर्मली 100 चाहिए रहता है, ठीक है, 100 चाहिए रहता है, तो मुझे 100 करना है। तो ये 2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, PaO2 मेरा दूसरा मेरा PaO2 जो एक्वायर्ड है वो 100 अपॉन FiO2 मुझे कितना चेंज करना है, तो मैंने x कर दिया, तो x इक्वल टू हो गया 50%। मतलब मुझे 50% FiO2 करना है। तो मैंने ABG रिपोर्ट देखा, तो जो FiO2 मैंने 100% दे रहा था, पर ABG रिपोर्ट देखने के बाद मुझे क्या पता चला कि ये 200 है। तो मैं अब FiO2 पेशेंट का कितना कर दूंगा, 50% कर दूंगा। तो ये हम लोग को सेटिंग में करना रहता है, ठीक है, ABG रिपोर्ट के देख के, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक और चीज़ बताता हूँ, एक होता है SpO2 और एक होता है PaO2। अब ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ठीक है, SpO2 और PaO2 में डिफरेंट क्या होता है। PaO2 का मतलब क्या होता है ना, डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द ब्लड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, PaO2। SpO2 का मतलब हीमोग्लोबिन, मतलब कितने ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट है, दैट इज योर सैचुरेशन, दैट इज योर SpO2। कि हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड है, दैट इज SpO2। अब एक हीमोग्लोबिन नॉर्मली 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ सैचुरेट होता है, तो उस केस में 100% SpO2 हो जाएगा, 100% सैचुरेशन हो जाएगा। अगर यही एक हीमोग्लोबिन अगर 3 ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड है तो 75% सैचुरेशन हो जाएगा, मतलब वो हाइपोक्सीमिया में जा रहा है पेशेंट। अगर एक हीमोग्लोबिन 2 O2 के साथ सैचुरेटेड है तो 50% SpO2 जाएगा, मतलब 50% सैचुरेशन हो जाएगा। तो दैट इज अ फंडा, ठीक है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ, अगर किसी का SpO2, किसी पेशेंट में SpO2 सपोज मेरा 90 है, तो उस केस में उसका PaO2 पता है कितना होता है, उस केस में PaO2 उसका होता है 60%, ठीक है। PaO2 कितना होता है, 60%। मतलब अगर अब इसको मैं कंट्रोल नहीं किया, इसको और कम कर, अगर अब देखो होता क्या है ना, अगर मेरा SpO2 90 है तो ये 60 होता है, पर अगर ये 90 से फॉल होकर 85 आ जाता है ना, तो ये बहुत ही तेज़ी से फॉल करता है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से फॉल करता है। ये आके मतलब 30-40% कुछ भी हो सकता है, तो बहुत तेज़ी से फॉल करता है। पर अगर मैंने SpO2 95 लेके गया, मतलब अच्छा, मैं थोड़ा सा अच्छा लेके गया, तो ये ज़्यादा 65% होगा, ठीक है। मतलब बढ़ता स्लो है
पर अगर मैं इसको घटा दूँ तो ये बहुत ही तेज़ी से घट जाता है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से घट जाता है। अगर ये SpO2 घटा तो PO2 बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज हो जाता है। मतलब मैं बताऊं कि अगर किसी का PO2 80 to 100 है, मतलब दैट इज वेल, मतलब नॉर्मल ऑक्सीजनेशन हो रहा है उसमें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी का PO2 ग्रेटर देन 100 है तो हाइपर एक्सीमिया की कंडीशन होती है, हाइपर ऑक्सीमिया की कंडीशन होती है। मतलब तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वहाँ पे जो होता है तो वहाँ पे डैमेज होने के चांस होता है, ब्रेन टिश्यू डैमेज होने का चांस होता है मेनली बच्चों में, क्योंकि वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं होता, तो हाइपर ऑक्सीमिया जो होता है डेवलप हो जाता है। इसी के लिए अपने को देख के करना है कि हाइपर ऑक्सीमिया तो पेशेंट में नहीं डेवलप हो रहा है। अगर किसी पेशेंट में PaO2 60 to 80% है तो माइल्ड हाइपोक्सीमिया में है। किसी पेशेंट में PaO2 जो है 40 to 59 है तो मॉडरेट हाइपोक्सीमिया में, किसमें PaO2 40 to 49 है तो सीवियर हाइपोक्सीमिया में जा रहा है। तो ये देख के हम लोग सब पूरा पता लगाते हैं कितना FiO2 सेट करना है। लेट किसी पेशेंट का ये PaO2 मैंने निकाला, वो कितना आ गया, 500 आ गया। किसी पेशेंट का PaO2 500 आ गया और मैं उसको FiO2 कितना चला रहा था, उसको मैं FiO2 चला रहा था 100, ठीक है। और मेरे को PaO2 चाहिए कितना, अब PaO2 तो मुझे कितना चाहिए, 100 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब इसका मैंने रेशियो लिया, PF रेशियो लिया इसका, तो PF रेशियो इसका कितना आएगा, इन दोनों का PF रेशियो हो गया 5। अब मेरे को चाहिए कितना, 100, और FiO2 मुझे सपोज x सेट करना है तो x इक्वल टू 20। तो FiO2 इस केस में 500 पे मैं कितना सेट करूँगा, 20% फिक्स कर दूँगा, ठीक है, 20% फिक्स कर दूँगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी FiO2।